सभी से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप जितने भी आईडी होल्डर्स हैं, आप लोग अपना केवाईसी जरूर से कंप्लीट करें। बाद बाकी जितना भी है सारा अपडेट्स आपके पास में है। आरओसी का काम खत्म हो चुका है। बस अकाउंट का ऑपरेटिंग का डिले है। हो सकता है कि वो भी पेमेंट का जो आना है वो अब अगर अकाउंट खुल जाता है तो तुरंत आ जाए। तो माहौल अभी पॉजिटिव है। सभी चीजें उसी तरफ इशारा कर रही हैं। लेकिन हम जो भी नेगेटिव चीजें हैं उसको ध्यान में ना रखें। वैसे तो बहुत सारी वैसे चीज है जिसको हम नजरअंदाज करना जरूरी समझते हैं। तो यही है कि अभी के लिए सारा चीज हम नजरअंदाज करते हुए चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर पेमेंट नहीं आया तो हम चुप बैठेंगे। पेमेंट आना कंपलसरी है। अभी जितना हम लोग देखे थे उस हिसाब से पेमेंट तो इस वीक के आखिर तक आ जाना चाहिए। अगर किसी कारण से आगे पीछे होता है तो आने वाले वीक में बिल्कुल श्योर है कि पेमेंट आएगा। स्टाफ का रिक्रूटमेंट जो हुआ है वो एक पॉजिटिव साइन है। भले ही स्टाफ पैसा लेके काम कर रहे हैं, बिना पैसा लिए काम कर रहे हैं, या जो भी है उनका उसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है कि कितने स्टाफ जो भी अपॉइंट हुए हैं उनको कितना पेमेंट मिला है या नहीं मिला है या मिलेगा। क्योंकि स्टोर का मर्जिंग का प्रोसेस हो रहा है तो जाहिर सी बात है मिनिमम तो एक एक मंथ का सैलरी उन लोगों को मिला होगा। और बहुत सारे स्टाफ ऐसे हैं जिनको पेमेंट मिला भी नहीं होगा। तो उनके लिए मैं बता दूं, जो भी नंबर्स जारी किए गए हैं रीजनल मैनेजरों के, क्योंकि बहुत सारे स्टाफ ऐसे हैं जिनको नंबर ही मालूम नहीं था। वो जानते भी नहीं थे, नाम सुने थे बस। तो उनके लिए यही है कि आप लोग उस नंबर के जरिए कांटेक्ट कर ले। बाकी यही है कि आरओसी का काम कंप्लीट है और अकाउंट खोलते ही पेमेंट आएगा। जो लोग आज भी समझ रहे हैं कि नहीं ये सब ढकोसले हैं, जाहिर सी बात है आपको वो कहानी याद होगा जहाँ पे एक लड़का होता है और वो हमेशा चिल्लाता रहता है कि शेर आ गया, शेर आ गया। तो वही होता है कि सही में शेर आ जाता है और जिस दिन शेर आता है कोई उसे बचाने वाला नहीं होता है। तो वही है, क्योंकि इतने सारी बातें, इतने सारे कमिटमेंट इन्होंने किए हैं कि आज एक आम आदमी भले ही वो कंपनी के साथ में कंटिन्यू करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भरोसा नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर यही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पेमेंट आने के आसाएं दिख रहे हैं और जिस हिसाब से हम लोगों को चाहिए था उस हिसाब से काम जा रहा है। और सभी को एक एक पेमेंट आएगा, इसके बारे में आपको भी पता है। तो जैसे ही सभी को पेमेंट आते हैं बहुत खुशी वाला माहौल होगा उस दिन कि सभी को पेमेंट मिला करके। और यहाँ पर मैं ये आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि ग्रुप में अभी शांति बनाए रखे हैं सभी लोग। हालांकि कुछ लोग नए हैं जो ये सोचते हैं कि पेमेंट आएगा नहीं आएगा। कोई नहीं, नए लोग जितने भी अब जुड़ रहे हैं जाहिर सी बात है उनके मन में भी वही सवाल है। लेकिन क्योंकि हम लोग महीने 2 महीने होने को है,
अभी ये सारा चीज देख रहे हैं, सभी का हालात समझ रहे हैं, तो हमको ये कोई नया बात नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम सभी का एक जैसा ही है। तो अगर प्रॉब्लम सभी का एक जैसा है, तो सॉल्यूशन भी सभी का एक ही होगा, और वो है पेमेंट। और जैसे पेमेंट आता है, फिर ये माहौल और पॉजिटिव हो जाएगा, और जबरदस्त होगा। लेकिन यही है कि तब तक हमको एक ही चीज करना है, इंतजार। बाकी ये जो मीटिंग होता है, वो इसलिए होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे होते हैं जो आज भी अ, उस परेशानी को मतलब झेल नहीं पाते हैं, क्योंकि एक भाई ने मेरे को मैसेज किया था कि 25 लाख वाले इन्वेस्टर्स हैं, तो वो संभल जाएंगे, लेकिन छोटे इन्वेस्टरों का क्या? अनवर भाई होंगे भी मीटिंग में, तो मैं यहाँ पे उनको भी बताया था, अभी आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि देखिए, जितने भी सारे 9,000 या 27,000 वाले आईडी लगा के लोग हैं, उनके लिए बस यही है कि आप लोग इकट्ठे हो जाओ। जब तक आप इकट्ठा नहीं होगे, तब तक आपको अगर कुछ नहीं मिलता है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सीधा सा बात है, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। ना आज तक ये ग्रुप चलाते हुए हमको बहुत कुछ फायदा मिल गया है, वैसा भी नहीं है। लेकिन यही है कि जब तक आईडी होल्डर्स भी इकट्ठे नहीं होते हैं, तब तक क्या पता कि वो लोग परेशान ही रह जाएं। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पता होगा कि इन्होंने प्लान ही उस हिसाब से बनाया था कि 9,000 वाला आईडी भले ही आपने 11 लगाया, 50 लगाया, 100 लगाया, वैसा कोई ये नहीं है। लेकिन आप जो 9,000 देते थे, उसके बदले में आपको प्रोडक्ट्स दिया जाता था। तो आप कहीं न कहीं भी इसको साबित नहीं कर पाओगे, या अगर साबित करने जाते भी हो, तब भी उतना खर्चा हो जाएगा जितना आपने लगाया नहीं था। तो इसीलिए मैं यही चाहता हूँ कि कहीं न कहीं अगर आपके जान-पहचान में कोई भी परेशान व्यक्ति है, उसको इस ग्रुप में लाएँ। उनको यहाँ ज़रूर इन्विटेशन लिंक डालें कि आप इस ग्रुप में रहें, और कम से कम एक तसल्ली तो लें कि क्या पता, अगर 100 लोगों में से 99 लोगों का पेमेंट आ जाए और एक आदमी का नहीं आए, तब भी हम वहाँ उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन वो अकेला कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तो यही है कि अभी टाइम है, पता है सभी को कि पेमेंट नहीं आ रहा है, लोग परेशान हैं। लेकिन मैं यहाँ फिर से आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग यहाँ पर बहुत सारे आईडी वाले जो बहुत परेशान हैं और आपके जान-पहचान के हैं, उनको ज़रूर इस ग्रुप का हिस्सा बनाएँ, ताकि हम उनके लिए भी कुछ कर पाएँ। और इन्वेस्टर्स का तो ऐसा है कि इन्वेस्टर्स जब दिल्ली पहुँच गए, तो वो कहीं न कहीं अपना पैसा तो निकाल लेंगे। तो यही है कि जब तक सब इकट्ठे नहीं होंगे, हम कुछ कर नहीं पाएँगे। और रहा बात सभी का पेमेंट आएगा, ये आज के डेट में दिख रहा है। तो जो हम लोग टाइम दिए हैं, बिल्कुल हम उसका सम्मान करते हुए इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इंतज़ार लंबा ही होता जाए। तो ये जो लोगों के दिमाग में चलता है कि क्या पता ये इंतज़ार और लंबा हो जाए, तो मैं तो यही कहूँगा कि इंतज़ार कुछ लंबा नहीं होने वाला है। अब जो है, अगर ये नहीं होता है, तो और किसी को कुछ पूछना नहीं है।
और डायरेक्ट ही हम अपना काम कर लेंगे। लेकिन जब काम होता हुआ नज़र आ रहा है, आपको भी दिख रहा है क्योंकि सभी को पहले ही बताया गया था कि कंपनी आएगी, आरओसी रजिस्टर्ड करेगी और उसके बाद में अकाउंट खुलेगी। तो कहीं न कहीं रजिस्टर्ड तो हो गया है। नंबर आना बाकी है, नंबर वैसे कोई नहीं 1-2 दिन में वो आ जाता है, लेकिन जब आरओसी रजिस्टर्ड हो जाता है, बिना नंबर के भी बैंक अकाउंट खोले जा सकते हैं। तो वही है 5 से 7 दिन अगर लगता है वो बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अकाउंट खुल गया तो पेमेंट भी आ जाएगा उसमें। मान लीजिए मैंने एक नया अकाउंट खुला है और आप उसमें पेमेंट डालना चाहते हो, तो अगर वो बैंक अकाउंट नंबर मेरे नाम पर आ चुका है, भले ही वो एक्टिव नहीं हुआ है, तो उसमें आप पेमेंट डाल सकते हो। क्योंकि मैं ये चीज़ अपने ही एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरा एक्सिस बैंक में एक करंट अकाउंट खुला था, शायद 4 साल हो चुके होंगे उसको। लेकिन जिस दिन मैंने खुला था, उसके उसी दिन या नहीं, अगले दिन उसके अगले दिन तुरंत उसमें 1,26,000 मेरा आया था। किसी पार्टी ने ट्रांसफ़र किया था, तो वो 1 दिन में हो जाता है। लेकिन मैं अगर उसको किसी को देना चाहूँ, तो मैं वो नहीं दे सकता जब तक कि मेरे को चेक, एटीएम कार्ड वगैरह नहीं मिल जाते। तो यही है कि अकाउंट तो खुल जाएगा, अकाउंट में पेमेंट भी आ जाएँगे, लेकिन उसका जो प्रक्रिया है, जो 5 से 7 दिन का प्रक्रिया है, तो जब तक वो प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होता है, तब तक कहीं न कहीं आप उस पेमेंट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हो। तो यही है और बाकी आप जितने भी इसी तरह के बाज़ार हैं, उनका हालत तो आपके पास में ही है कि क्या अभी हो रहा है वहाँ भी। तो यही है कि अगर हमारी कंपनी रिटर्न करना चाह रही है, बैक करना चाह रही है, तो हमको उसको टाइम देना ज़रूरी है। पेमेंट बिल्कुल आएगा और इतना दिन जब इंतज़ार कर लिए हैं, 31 तारीख कोई बड़ा दूर नहीं है, अभी 20 हो ही गया है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 से 8 दिन में ये सारी चीज़ें और साफ़ होती जाएँगी। तो जैसे-जैसे ये सारी चीज़ें होती है, आप लोग तो डेली इस मीटिंग में शामिल होते हो, तो आपको यहाँ पर ज़रूर बताया जाएगा कि यहाँ तक काम पहुँच चुका है। लेकिन यही है कि अकाउंट खुला कि नहीं खुला, उसके बारे में तो हमको एमडी, सीएमडी से ही पता चलेगा या कि मुकेश त्यागी जी ही बता पाएँगे। क्योंकि वो तो पर्सनल होता है, वो कहीं साइट पे नहीं होता है कि आप खोल दो और आपको पता चल जाए। लेकिन आरओसी का यही था कि हमको दिखता था। तो उम्मीद है कि पेमेंट आएगा, बिल्कुल आएगा और आप लोग परेशान ना हों। बस यही कहना है और अगर आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है, तो आप लोग पूछ सकते हैं और हम हैं